शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज जीवन का समझा वो सारा। हो जिसने नेकी बदी को विचारा, राज जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों का जीवन दिया है, उसका हरा बाग सदा फूला फला है, उसका हरा बाग सदा फूला फला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हो उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में कभी जो न जला है, क्रोध की अग्नि में कभी जो न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हो शोक सिंधु से चाहे जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ ना करना। मान लो इसको बड़ी बेमोल सलाह है, मान लो इसको बड़ी बेमोल सलाह है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर लो भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हाँ यही संसार में जीने की कला है। संसार में जीवन तो सब जी रहे हैं, पर जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, हाँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। जीने को तो सारे लोग जी रहे हैं,
उसको जीना नहीं कहते, वो जीवन नहीं। जीवन किसको बता दिया? जो भला, मात्र भला करना, सबका भला। और सबका भला में पता है क्या आता है? जो बुरा करे उसका भी भला कर लो बात। सब बोलेंगे ये तो बड़ी कठिन बात है। ठीक है, जो हमारे साथ अच्छा करता है तो हम भी अच्छा करें, पर जो बुरा करता है उसके साथ भी भला करें, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। ठीक है, हम मानते हैं कठिन तो है, पर असंभव नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, विद्वान है, साधु संत, वो करके दिखाया उन्होंने कि देख लो भैया, हमने किया, आप भी कर सकते हो। जो कार्य वो कर सकते हैं वो हमें भी करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। उसके बिना चारा नहीं। क्यों नहीं चारा? जैसे हम और दूर की बात ना करें, नजदीक की बात, हमारे मैं ऋषि दयानंद सरस्वती की बात करें, उनका सत्यार्थ प्रकाश, तो उनकी एक अच्छी सी पंक्ति हम ऋषि की सुनते हैं तो वो क्या बताते हैं? जो बलवान होकर निर्बल की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते हैं और मार डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं है किंतु पशुवत हैं। तो इसीलिए क्या बता दिया ऋषि ने? सीधी सीधी बात बता दी कि मनुष्य कौन है? जो सबका भला करे और जो बुरा करे उसका भी भला करे। देखिए क्या बता दिया? तन मन धन से जो रक्षा करता है, क्या किसकी रक्षा करता है? निर्बलों की। निर्बल कौन है? जहाँ अभाव है, धन का, शक्ति का, बुद्धि का, जो भी अभाव है वहां उसको वो देना। और धन, और किसको कहा? हम किसको धन कह सकते हैं? धन वो है, बल वो है। एक तो है शारीरिक बल, दूसरा है आर्थिक बल। आर्थिक बल अर्थात धन। तो दूसरा होता है मानसिक बल, बौद्धिक बल। ये सारे बल हैं। तो हमें जहाँ जहाँ इन बलों का अभाव है, जहाँ ये चीज नहीं है, विद्वान के पास क्या है? बुद्धि बल है, तो वो बुद्धि प्रदान करता है ना? और जिसके पास धन है वो धन प्रदान करता है। तो इस तरह से एक दूसरे का अभाव दूर करना, यही तो संसार के जीवन, इसी को ही तो कहते हैं ना। जीवन ऐसे ही आगे चलता है और चलता रहता है। और जो बुरा करता है उससे भी अच्छा करना। वो हमारे ऋषि का एक छोटा सा दृष्टांत, जैसे कर्णवास की घटना है। तो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती वहाँ गंगा किनारे पे उपदेश कर रहे हैं। तो कर्ण सिंह, बरेली का राव कर्ण सिंह वहाँ कुछ हथियारबंद साथियों के साथ वहाँ पहुंचा, बातचीत कर रहा है। बातचीत करते करते वो ऐसा क्रोधित हो गया, तलवार खींच के और स्वामी जी पर आक्रमण किया। अब स्वामी जी ने तो उससे तलवार छीनकर और तलवार के 2 टुकड़े कर डाले। और क्या कहा? उसको हाथ पकड़ के कहा, तुमने जो व्यवहार किया है ऐसा व्यवहार मैं भी कर सकता हूँ। जैसा आतताई के साथ करना चाहिए वैसा मैं कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। फिर आगे ऋषि पता है क्या उपदेश देते हैं? वो क्या कहते हैं कि जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े? बताएं, ये तो एकदम लॉजिक, सीधी सीधी बात है ना। बुरा व्यक्ति जब अपनी बुराई किसी भी तरीके से छोड़ना ही नहीं चाहता, वो बोलता है हाँ भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा। अब जो अड़ा हुआ है बुराई पे, तो जो सामने अच्छा व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, नेक है, समझदार है, बुद्धिमान, विद्वान, वो भला अपनी अच्छाई क्यों छोड़ेगा? उसको भी तो अपने हठ पे अड़ा रहना नहीं। अरे बुरा व्यक्ति तो फिर उससे श्रेष्ठ हो जाएगा,
कैसे? जैसे वो अपने हठाकर अपनी बुराई पे पकड़ के रखा है, तो हमें भी तो अपनी अच्छाई को पकड़ के रखना पड़ेगा ना। हम क्यों अपनी अच्छाई छोड़े? तो ये भजन का वही सार था कि हमें मात्र अच्छाई करनी है, किसी से भी, बुरे से भी नहीं। बुरे से, हाँ सच बताएं, मन में एक सेकंड के लिए तो दुख होता है। डाली तोड़ते हैं तो उसमें से भी बूंद निकलती है। तो दुख क्षणिक तो सबको होता है, चाहे विद्वान है, चाहे ज्ञानी है, चाहे अज्ञानी है, हाँ होता है। पर फिर भी उस दुख को भूलकर ईश्वर के समस्त क्या, हे प्रभु मुझे सहन करने की शक्ति दो और सामने वाले को सत्बुद्धि दो। बस इतना बोलना, उससे अधिक कुछ भी। दूसरे पल तो जैसे थे वैसे हो जाना, वो हमारा कर्तव्य। जो ऋषियों ने इस तरह से जीवन जिया, ये जीवन जीने की कला। जैसे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान जन ऐसे जीते, हमें भी वैसे जीना। और कितना सरल, इसमें लाभ ही लाभ। दूसरों का तो लाभ होगा, पर सर्वप्रथम हमारा लाभ। हमारी मानसिक स्थिति कितनी शांत, एकदम से एकाग्र, प्रसन्न चित्त रहेगा, कभी विचलितता नहीं आएगी। तो जब मनुष्य की मन स्थिति अच्छी होती है तो सब कुछ ठीक है ना। ये सारा कुछ मानव करता क्यों है? अपने मन की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए तो करता है। तो जब हमने अपने मन की स्थिति को आनंदित रखा, प्रसन्नचित्त रखा, तो बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। बाकी का तो जो कुछ क्षति पूर्ति हम कई बार सुनते हैं, वो जो सामने वाला हमें क्षति पहुंचा रहा है ना, उसकी पूर्ति ईश्वर अपने आप कर ही देता है। उसने गारंटी दी है वेद मंत्रों के माध्यम से कि मैं करता आया हूँ, अभी भी करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा। और वास्तव में हमारे तो करोड़ अनुभव, 1 2 4 नहीं, करोड़ अनुभव ऐसे हैं कि हमारी क्षति जहां जहां जब जब क्षति हुई, हमारी क्षति हुई, ईश्वर ने यूं चुटकी में ऐसे उसको पूर्ण कर दिया कि उसका 1000 गुना लाभ दे दिया, ताकि मेरा बच्चा विचलित न हो जाए। दुखी, उसको पीड़ा हुई ना थोड़ी, वो थोड़ी देर की पीड़ा का भी उसने सारा कंपनसेशन दे दिया। ऐसे ईश्वर को हमें पकड़ के रखना, ऐसे ईश्वर के। और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती पता है किस बात में प्रसन्न होते? वो कहते हैं वेदों के मंत्र को, वेदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ाओ, वेदों का पठन पाठन करो और ईश्वर से जुड़ो। ईश्वर से जुड़कर ईश्वर की शक्तियां प्राप्त करो, ईश्वर के गुणगान करो। क्यों? क्योंकि मैंने भी वही किया, जो मैंने किया वो आप लोग करो। तो हम इसलिए हमारा जो मंत्र चल रहा है, आज हम अभी वापस उसी मंत्र को करते हैं। ओम त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्य अरातिः उत द्विषो मर्तयस्य। ऋग्वेद का मंत्र 8वां मंडल 71वां सूक्त और प्रथम मंत्र संख्या। अब इसका शाब्दिक अर्थ कहें तो उत ओम त्वं नो अग्ने, त्वं अर्थात तुम, तू, नो अर्थात हम, हमको, त्वं नो अग्ने, अग्ने अर्थात सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्व प्रकाशक परम पिता परमेश्वर। त्वं नो अग्ने महोभिः, महोभिः अर्थात परम पिता परमेश्वर की जो अनंत महती शक्तियां हैं। तो महोभिः का अर्थ परम शक्तियां, और महोभिः मह का अर्थ यज्ञ भी है। तो यज्ञ, फिर आगे क्या बता दिया? दूसरा पद क्या बता दिया? विश्वस्या अराते है। विश्वस्या अर्थात संपूर्ण, सारी की सारी, आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी। विश्वस्या पूर्ण, संपूर्ण। अराते है, अराते है अर्थात शत्रुता, दीनता और मानसिक निर्बलता, ये 3 चीजें। तो पूरे पंक्ति का अर्थ क्या बना? हे ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्व प्रकाशक प्रभु, आप क्या करो, मुझे पाही, बीच में क्या शब्द है? पाही, बचाओ, मुझे इन शत्रुओं से बचाओ। तो कौन से शत्रु बता दिए? 3 प्रकार के शत्रु बताए। एक तो बताया शत्रुता। अब शत्रुता का अर्थ क्या है?
कि एक तो उसका अर्थ बनता है कि कुछ लोग हैं ना अकारण छोटी छोटी बात में शत्रुता बना देते हैं, दुश्मनी जिसको शब्द आता है, छोटी छोटी बात में अकारण शत्रुता, एक दूसरे से शत्रुता ही करते रहते हैं। तो उस शत्रुता का बहुत बड़ा अतिशय हानि पहुंचती है स्वयं को भी और सारे विश्व को, सबको। इसीलिए कभी भी शत्रुता मोल नहीं लेना, चाहे कुछ हो जाए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर, एडजस्ट, क्या कहते हैं हम, एडजस्ट कर, कॉम्प्रोमाइज, आप जो भी बोल दो। छोटी छोटी बातें चलती रहती है अपने घर परिवार में, आस में, पड़ोस में, समाज में, जहाँ काम करते हैं, हर जगह। अब हम, आप बताओ तो हर जगह ये बातें छोटी छोटी चलती रहेंगी, हम हर जगह शत्रुता बनाते रहेंगे, हमारा तो जीवन लो गया उसी में। इसीलिए क्या बता दिया, नहीं, छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, जाने दो, ध्यान ही मत दो, छोड़ दो। उदारता, विशाल, मन को विशाल करते हैं। संकीर्णता है ये छोटी छोटी बातों को याद करके एक दूसरे से वैर मोल लेना, नहीं, वैर भाव नहीं रखना। कोई बात नहीं, ऐसा बोला था, हाँ तो क्या हो गया, बोला था तो बोला, ये नहीं बोला, बबलू नहीं बोलता है, ऐसे कई बार बोलता है, मम्मा आप ऐसा, मम्मा आप ऐसा करते हो, आप तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर सच में आपकी गलती है तो उसको ठीक कर दो, और नहीं है तो बोलो कोई बात नहीं, छोटा है, उसको समझ नहीं आता, मेरा स्तर ऊंचा है, उसका स्तर नीचा है, इसीलिए उसको मेरी उच्च स्तर बातें उसको कैसे समझ आएगी। तो इसीलिए उसने अपनी योग्यता के अनुसार मुझे बोल दिया, कोई बात नहीं। इस तरह से जैसे अपने परिवार के सदस्यों को हम इस तरह से समझा भी देते हैं, प्रेम से, डांट से। मैं तो लगाती हूँ सटाक, सच बताऊं, माता का कर्तव्य, लगाओ सटाक खींच के। अच्छा, 1000 बार समझाए फिर भी वही गलती क्यों नहीं समझ में आ रही, सटाक, हाँ, फिर आ जाती है, मम्मा गुस्सा करेगी, मारेगी ना, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना। तो इस तरह से, तो फिर आगे क्या बता दिया, आराते है काज, शत्रुता, फिर दीनता। अब दीनता कौन सी है, दीनता अर्थात कि कृपणता। हमारे पास सब कुछ है, ईश्वर ने किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी, शरीर में इतना सामर्थ्य दिया, घर भी, परिवार में, हर जगह इतना भर भर के दिया, पर फिर भी हम दीनहीन बन के फिरते हैं। मेरे पास है क्या जो मैं दूं, जब देखो सिर खा जाते हैं, दान करो, दान करो, दान दो, मेरे पास कहाँ है, मैं अपनों का करूं कि दूसरों। ये भाव, ये दीनता, सब कुछ होते हुए, सारा कुछ सामर्थ्य है, कर सकते हो, पर फिर भी नहीं, दीनहीन, अपने को दीनहीन बनाए रखना। मेरे पास तो इतना ही है, बस इतना तो किया, अब कितना करूं, खाली मैं करता रहूंगा क्या, ये सारे भाव, दीन भाव। इस दीनता को ईश्वर ने क्या कहा मंत्र के माध्यम, इस दीनता को हटा दो, तुम दीन नहीं हो, मैंने तुम्हें भर के दिया है, आगे भी दूंगा, ये मेरा नियम है, इतना करोगे तो मैं इतना लौटा दूंगा, पर तुम इतना करने को भी तैयार ही नहीं होते, गिन गिन के गिनते रहते हो। तो गिनते रहो, तुम गिनोगे तो मुझे भी गिनती आती है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो गिनना छोड़ के उदारता पूर्वक, विशाल हृदय से, क्यों पता है क्यों, यहाँ क्या शब्द आया, महो भी है। हमने ईश्वर से क्या मांगा कि आप सर्वशक्तिमान है, महो भी है। महो भी का अर्थ क्या है कि यज्ञ। ईश्वर क्या करता है, ये समस्त जो संसार है ना, ये ईश्वर की यज्ञशाला है। ईश्वर का यज्ञ यहाँ सारा दिन, रात दिन चल रहा है। ईश्वर कहता है ये यहाँ ये यज्ञशाला, यज्ञ चल रहा है। अब यज्ञ कैसे चलता है, आहुति डालने से चलता है ना। और तो ईश्वर ने क्या बता दिया, आप इस दुखों से छूटना चाहते हो ना, मुझसे मदद मांगते हो, तो फिर मैं बोल देता हूँ ये यज्ञ है, पूरा संसार यज्ञशाला, तुम आहुति डालो तो बच जाओगे। हम आहुति नहीं डालेंगे तो हवन कुंड की अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी ना। तो जो व्यक्ति इस हवन कुंड में आहुति डालता रहेगा निरंतर, तो उसका भी, उसके जीवन का यज्ञ चलता रहेगा और सृष्टि का भी यज्ञ चलता रहेगा और ईश्वर से वो पुरस्कृत होता रहेगा। जो व्यक्ति इस यज्ञ में, ये इस समस्त संसार के यज्ञ में आहुति नहीं डालेगा, तो वो दीनहीन बनता फिरेगा और
आगे साफ स्पष्ट शब्दों में बोला है। क्या बोला है? फिर वो निचली योनियों में जाएगा। ईश्वर कहता है मैं तुम्हें क्यों दूं? मैंने जो तुम्हें दिया उसका तुम्हें उपयोग करना आता ही नहीं है। या तो तुमने मात्र स्वयं के लिए किया, या तो तिजोरियों में, बैंकों में, जेवरों में, हीरो जवाहरों में तुमने दबा के मेरा धन रख दिया, ना उसका उपयोग स्वयं किया, ना किसी को करने दिया। भला तुम ही बताओ फिर मैं किस मुंह से तुम्हें दूं? अब तो तू गधा कुत्ता बन, वहां तो तू ना, तुझे इन चीजों की आवश्यकता भी नहीं, तू दुख भोग। क्या करूं मैं? तू समझता ही नहीं। मैंने घूम फिर के कितने 20,379 मंत्र बता के, सब मंत्रों का सार तो यही बनता है ना कि मनुष्य को क्या करना और क्या नहीं करना। यज्ञ क्या है? ये शुभ कार्य है ना। ये यज्ञशाला संसार में शुभ कार्य करते रहो ना, निरंतर करो ना। थक जाते हैं ना इतना सा करके, तू थकना नहीं। फिर आगे क्या बता दिया कि दीनता, हीनता, फिर मानसिक निर्बलता। तो मानसिक निर्बलता क्या है? मन के जो मानसिक दोष। तो मानसिक दोष कौन से हैं? ऋषियों ने हमें उपनिषदों में बता दिए हैं। मंडूक उपनिषद में, कठोपनिषद में एक ही बात बताई, मन के मानसिक 3 दोष बताए, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल दोष हम संक्षेप में करते हैं समय के अनुसार। तो मल दोष अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाते रहना, बस ये मल दोष है। ये मन में इससे मलिनता आती है, मात्र दूसरों को हानि कैसे पहुंचाऊं, दिमाग शातिर वही सोचे, तो मल दोष है ये। फिर दूसरा क्या बता दिया? विक्षेप दोष अर्थात चंचलता। चंचलता अर्थात मन हरदम ऐषणाओं में लगा हुआ, तरंगे चलती रहती है। वितेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, बस ऐषणा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हमेशा कभी एकाग्र न, कभी दुखी कभी सुखी। ऐषणाएं होगी तो क्या होगा? कभी ऐषणा पूरी होगी तो सुखाएगा और पूरी नहीं होगी तो दुखाएगा। तो इस तरह से मल विक्षेप। फिर तीसरा क्या है? आवरण, आवरण दोष। तो आवरण दोष क्या है? आवरण दोष है अर्थात पर्दा, अहंकार का पर्दा। अहंकार लगा है, जितने भी शुभ कर्म किए सारे व्यर्थ हो गए ना। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने दिया, पता है ये उस दिन का सारा मैंने किया था, मैंने। अच्छा तुम कहाँ से लाए थे भैया? माता के गर्भ में से तो हाथ खाली आए थे। जा रहे हो तब भी तो खाली जा रहे हो, तुम्हारा होता तो ले जा, जा ले जा। मेरा कब है? जब मैं लेके आऊं तब मैं शान से ले भी जाता हूँ। बैग लेके आई, बैग लेके गई, और यहाँ से उठा के चलती बनूं तो भैया है कि नहीं? तो बस ईश्वर का भी यही है, मेरा, मैंने किया, कहाँ से किया? ईश्वर कहता है मेरा है, पर तुम्हारे लिए, तुम उसका उपयोग करो, दूसरों को भी उपयोग करो। और फिर दूसरी पंक्ति क्या बता दी कि उत द्वेषो मत्तयस्य। उत अर्थात और, द्वेषो, द्वेषो अर्थात द्वेष, ईर्ष्या और द्रोह। अब द्वेष, आप जो उस दिन बोले थे, द्वेष किसके अंतर्गत आता है? पंच महाकलेश हमने हर बार किए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये तो हमेशा हर बार ये बातें चलती ही रहती है, हमारा ध्यान नहीं जाता। वरना ये बातें तो, अविद्या की बात किस दिन नहीं हुई, राग की बात किस दिन नहीं हुई, बताइए, द्वेष की बात किस दिन नहीं हुई, और मृत्यु क्या है वो किस दिन नहीं हुआ। तो ये पांचों क्लेश जब तक जीव को लगा रहेगा तब तक वो, ये दोष है ना, तब तक उसका कुछ नहीं बन सकता, वो सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष सुख से वंचित रहेगा। इन पांचों क्लेशों को, इसको कैसे भी करके नष्ट नाबूद करना ही पड़ेगा। जब तक इनको नहीं किया उसका ये, क्यों? क्योंकि पता है मनुष्य करता है, जीव क्या है? जीवात्मा कार्य करने वाला है हमेशा, तो वो कुछ ना कुछ, कभी शुभ भी करता है, कभी अशुभ भी करता है। तो जो शुभ करता है और अशुभ करता है तो उसका सुख फल और दुख फल, दोनों फल भोगने के लिए उसको हमेशा कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, उस सुख दुख को भोगने के लिए। तो इसीलिए फिर ये आवागमन का चक्कर भी चलता रहेगा। अगर इस चक्कर से तोड़ना है, इसकी कड़ी को, इस चक्कर को काटना है,
नया शरीर धारण नहीं करना, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, इन 5 कलेशों को दग्ध बीज करते, जड़ मूल से उखाड़ के जला भुना के भस्म कर दो। हाँ, फिर ये रहा मोक्ष की। ईश्वर कहता है मैं तुम्हारी राह देखे बैठा हूँ, मेरा पुत्र आए मैं उसका स्वागत करूं, अपनी गोदी में बिठा के उसको सारा मेरी जो संपत्ति है, पिता क्या चाहता है, मैं सारा कुछ अपने पुत्र को सौंपूं। सौंपता है कि नहीं सौंपता? पर कब? जब वो योग्य होता है, तो हमें वो योग्यता। और आगे क्या बता दिया? अब देखिए ये जो दोष है ना, वो दोष इतना सब कुछ सुनने के पश्चात, आप सोचिए हम सब, कोई तो 40 वर्ष से, कोई तो 30 वर्ष से, कोई तो 5-10 वर्षों से सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है अच्छी तरह से। फिर भी आप देखो कि ये अविद्या, ये राग द्वेष, ये ईर्ष्या, अकारण की ईर्ष्या, एक दूसरे से क्या पता क्यों, कुछ भी कारण नहीं ईर्ष्या करते रहते। क्यों ईर्ष्या करते हो? अरे इतना खुला आकाश, ईश्वर ने इतना अनंत आकाश बनाया, उड़ान भरना, तो उसके रास्ते में तू क्यों आता है, क्यों बाधा बनता है? भैया उसको उड़ने दे, तू भी उड़ना, आकाश छोटा नहीं है, क्यों ईर्ष्या करता है? तू योग्यता बना। ईर्ष्या पता है किसको होती है? जिससे परिश्रम होता नहीं, पुरुषार्थ होता नहीं, काम करना हो, मेहनत है ना, ये सारे अचीवमेंट के लिए पुरुषार्थ, मेहनत, जबरदस्त मेहनत चाहिए। थोड़ी सी मेहनत से मंच पे व्यक्ति नहीं बैठ सकता। मैं आपको बताऊं, बहुत 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 अति वर्षों और पूर्व जन्मों का भी इसमें सारा कुछ है, तब जाके वो मंचस्थ हो सकता है। तो आप मंचस्थ व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों? आप आइए, हम सब तो चाहते हैं, हमें एक ऋषि एक विद्वान नहीं, हमें तो करोड़ों ऋषियों की आवश्यकता है, करोड़ों विद्वानों की आवश्यकता है। आइए बैठिए, पर योग्यता बनाइए। मनुष्य कहता है नहीं, मुझे बैठना है सब कुछ, पर मुझे योग्य नहीं बनना, नहीं मुझे करना धरना कुछ नहीं, मैं परिश्रम नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, टाइम मिलेगा व्यर्थ कार्य करूंगा, क्योंकि उसका रस ही उनमें है। उल्टे सीधे व्यर्थ काम में बड़ा रस है। समय सबके पास उतना ही होता है, जो व्यक्ति करना चाहता है वो उस समय में उसका सदुपयोग करता है, और जिसके पास समय तो खूब है, पर रस नहीं, रुचि नहीं, योग्यता भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, कुछ नहीं, बस खाली ईर्ष्या करना। तो ये ईर्ष्या सर्वनाश करती है। यहाँ पता है क्या बता दिया? क्या बता दिया? उत्द्वेषो, तीसरा लास्ट अर्थ क्या, शब्द क्या बताया? मर्तयस्य, मर्तयस्य अर्थात मृत्यु। ये जो द्वेष, ईर्ष्या और तीसरा शब्द क्या बता दिया? द्रोह, द्रोह अर्थात छल कपट। ये तीनों को क्या नाम दिया? मृत्यु। मर्तयस्य अर्थात मृत्यु, ये मृत्यु है। आप मृत्यु जीते हुए आप मृत्यु को साथ लेके घूम रहे हो, ये क्या तरीका है? मृत्यु को तो छोड़ना है ना, मृत्यु को छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु को साथ लेके जलने से क्या शुभ कार्य करोगे तुम? राग है, द्वेष है, अभिमान है, अहंकार है, मन में सारे दोष भरे पड़े हैं, ईर्ष्याएं भरी पड़ी है, और हवन कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, फिर भी लाभ कोई प्राप्त नहीं हो रहा। कैसे होगा बताइए? आप बताएं कैसे होगा? इस सबको छोड़ना पड़ेगा। इस छोड़ दो, देखो यूं चुटकी में लाभ ही लाभ है। ईश्वर कहता है मेरा सारा संसार यज्ञ, मैं अंदर बाहर सब जगह मेरा यज्ञ चालू है, तू खाली अच्छी तरह से शुद्ध श्रद्धा पूर्वक शुद्ध हृदय से आहुति डाल, देखो तुम्हें कैसे लाभ मिलता है। और मैं ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में इतनी अच्छी से बता दिया। क्या बता दिया? ऋषियों ने स्पष्ट बताया कि दोषों के प्रकार बताए। अब हम थोड़े समय में जल्दी से वो दोष सुन लेते हैं। तो प्रथम मैं ऋषि जो व्यास भाष्य है ना, उसमें व्यास भाष्य में ये बताया है। तो ऋषि क्या बताते हैं? प्रथम कुछ दोष कुछ दोष केवल हम स्वयं जानते हैं, बराबर। कुछ जो ऐसे दोष होते हैं जो केवल हम जानते हैं। कौन से? वो मानसिक वाले, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा आदि, ये सब तो मात्र हम ही जानते। हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो हम जानते हैं ना। फिर दूसरा क्या बता दिया? अपने कुछ दोष व्यक्ति स्वयं नहीं जानता, दूसरे जानते हैं।
आपके अंदर कितना कृपणता, कठोरता, द्वेष, ईर्ष्या भरी है, वो आपको नहीं पता चलता, दूसरे को पता चल रहा है, साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ईश्वर ने हमारा मुखड़ा बनाया है ना, सुंदर सलोना, उस मुखड़े पे मन का प्रतिबिंब आ जाता है। आपके मन की ईर्ष्या, द्वेष, कृपणता, कठोरता वो चेहरे से एक एक रोम रोम से फूट के निकलती है। आपको नहीं दिखती, सामने वाले को दिखती है। तो इस तरह से वो सामने दूसरों को दिखते हैं। फिर तीसरा क्या बताया? कुछ जो दोषों को व्यक्ति स्वयं भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं। कुछ ऐसे भी दोष होते हैं जो आपको तो स्वयं कई बार हाँ पता चलता है, मैं कितना कृपण हूँ, कितना द्वेष करता हूँ, कैसा जानबूझ के ये सारे कार्य करता हूँ, फिर बहाने बनाता हूँ, है ये वो स्वयं भी जान रहे और सामने वाला भी जान रहा है। पर सामने वाला बेचारा बड़ा विवेकी है ना, समझदार, ज्ञानवान, विद्वान, वो बोलता है छोड़ो, वो जाने उसका, हमें एकता बनाए रखनी है, प्रेम बनाए रखना है, हमें झगड़े पंगे और ये द्वेष हमें नहीं करना। तो इस तरह से तो कुछ वो दोष वो स्वयं जान भी रहा है, सामने वाला भी जान रहा है। कुछ दोष ऐसे होते हैं। फिर चौथा क्या बताया? कुछ दोष विद्वान जानते हैं, कुछ दोष ऐसे हैं जो स्वयं व्यक्ति जान ही नहीं पाता, पर सामने बैठा जो व्यक्ति होता है, जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, शिष्य होते हैं, वो नीचे बैठते हैं। जो शिक्षक होता है वो ऊपर बैठता है। तो ऊपर बैठने से नीचे की जो चीज होती है, सच बताइए नियम है कि नहीं, उसको अच्छी तरह से दिखेगा कि नहीं? और ऊपर जो ऊंचे पहाड़, ऊंची चोटी पे पहुंचता है, उसको नीचे का दिखेगा। इस तरह से है। तो ऊपर जो विद्वान है, ऊपर अर्थात कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं है, अभिमान की दृष्टि नहीं, पर उस विद्वान की बुद्धि, इतनी योग्यता, उसका परिश्रम से, उसके स्वाध्याय से, उसके ध्यान से, उसकी इस सारी के अनुभवों से उसकी बुद्धि ऐसी तीव्र मेधा बुद्धि बन चुकी है कि सामने वाले के जो छोटे छोटे सूक्ष्म दोष वो उसको दिखते हैं। तो फिर आगे क्या बताया? पांचवा, कुछ दोष योगी ही जानता है और कुछ दोष तो मात्र योगी जो समाधि लगाता है, मात्र उसको ही सबके दोष दिखते हैं कि हाँ सामने वाला क्यों नहीं समाधि लगा रहा, उसके कारण उस योगी को पता है ना। फिर अंत में छठा क्या बता दिया? सब दोष तो केवल ईश्वर ही जानते हैं, सबके दोष, सारी दुनिया। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमारे अंतर में, सबके अंतर में बैठा है और सारे दोषों से वो अच्छी तरह से विगत है, उसको सब पता है हम कहाँ अपने दोषों को छुपाते हैं, ढकते हैं, कवर अप करते हैं। और पता है ये दोष क्यों नहीं जाते? उसका मुख्य कारण ये भी है, व्यक्ति क्या करता है? अपने दोषों को कवर करता है, ढकता है। नहीं नहीं नहीं, सामने वाला अगर बताता भी तो भी नहीं, ऐसा नहीं था, इसका ये था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब अगर हमने कवर किया तब पता है वो दोष क्या हो जाएगा? वो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने उसका पोषण किया, हमने उसको स्वीकार करके हमने उसको जगह दे दी, स्थान। हाँ भैया वो तो ठीक है, मेहमान कोई अनचाहा मेहमान, उसको हमने आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, सोइए, तो वो क्यों नहीं आएगा? अगर आपको पता है ये ठीक नहीं है, आप ना हंसेंगे, बोलेंगे, उसका सत्कार नहीं करेंगे, तो वो आएगा दूसरे दिन बोलेगा ना बाबा यहाँ नहीं जानी। तो क्यों हम सत्कार करते हैं दुर्गुणों का, दोषों का, फिर वो दोष घर कर जाएंगे ना, वो दोष फिर कभी नहीं निकलेंगे। और अंत में उन्होंने थोड़े से उपाय भी बता दिए। तो महर्षि व्यास क्या बता दिए भाष्य में कि दोष बताने वाला हमारा हितैषी होता है, सुनने में आनंद अनुभव करना चाहिए। जो दोष बताता है वो बेचारा हितैषी है। क्यों? आप नाराज नहीं होना और आनंद अर्थात क्रोध नहीं करना। फिर दूसरी बात क्या बताती है? उन दोषों को ढूंढ कर, मान कर निकालना चाहिए। जो दोषों को मानता हुआ भी दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, वे कभी भी दोष हटेंगे नहीं, कभी नहीं हटेंगे, वो दोष जिंदगी में नहीं हटेंगे। फिर क्या आगे बता दिया? वो दोष हट ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकते। फिर आगे बता दिया, जो दोष बताने वाले को निर्भीक कर देता है, निर्भीक अर्थात निर्भय कर देता है, उसे लोग दोष बताएंगे।
पर यदि दोष बताने वाले पर नाराज होंगे तो कोई दोष नहीं बताएगा। दोष बताकर कौन लड़ाई मोल ले। यदि दोष से संधि कर ली तो 100 वर्ष भी नहीं छूटेगा। हम क्रिया, व्यवहार, वाणी में दोष करते हैं, उसके पीछे हमारे अज्ञान, कुवासनाएं हैं। कूड़ा कचरा देखेंगे नहीं तो साफ कैसे करेंगे। अतः पहले सूक्ष्मता से दोषों को पकड़े और फिर उसको दूर करें। मानव का सबसे बड़ा भयंकर दोष पता है क्या है? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में वो उद्यति नहीं होता। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, नियमों में लिखी है, पर फिर भी हम सत्य को सत्य को ग्रहण नहीं करते। ये सत्य को ग्रहण नहीं किया ना, दोष है। कोई बेचारा हम पे उपकार करके बता रहा है, हम छोड़ने को तैयार नहीं, ऊपर से उसको भला बुरा कह दिया या मुंह चढ़ा दिया। मुंह से भी, वाणी से नहीं बोला, पर आपका जो शक्ल, आपका दर्पण, आईना, उसने तो बता दिया कि हाँ आपने जो ये बोला ना वो ठीक नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर सामने वाला तो समझ गया, वो बोलेगा मैंने वो भी बोल दिया, उसने भी मन में मैंने कान पकड़े, भैया आप जानो, आप अपने दोषों के साथ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है अब हम नहीं बताएंगे। उसको निर्भीक नहीं किया ना हमने, उसको भयभीत कर दिया कि भैया देखो आज तो मैं खाली नाराजगी मुंह से प्रकट की, कल तो मैं मुंह से भी प्रकट करूंगा और उससे भी ज्यादा अगर वापस बताया तो मैं लड़ाई झगड़े पे भी उतर आऊंगा, और उससे ज्यादा बताया तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। उसने हमें अपने मुंह के भावनाओं से चेता दिया कि ना मुझे नहीं बताना, मैं ठीक हूँ, आप अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। बस ये जो मानव की भावनाएं, इन दुष्भावनाओं से, दुष्वासनाओं से हमारी दोष नहीं निकलते, नहीं तो ये पंच कलेश हटाने में क्या देर लगेगी और क्यों देर लगेगी। वर्षों से सुन रहे हैं, निकल नहीं रहे, क्यों नहीं निकल रहे। और हम कहते हैं कि हमने नहीं सुना, कितनी बार हमने सुना, हर सत्संग में इन दोषों की पक्का कोई किसी भजन के माध्यम से, मंत्र में। ये अविद्या क्या पहली बार सुन रहे हैं, राग पहली बार, द्वेष पहली बार, ये सारा का सारा हम प्रतिदिन सुनते हैं, पर फिर भी हमारे, वो कहते हैं ना, हमारे कान पे जूं नहीं रेंगते, अर्थात हमें असर नहीं होता। तो हमें इन दोषों को सूक्ष्मता से ढूंढो, पकड़ो, और पकड़ के फिर साफ करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये रहा ईश्वर के यज्ञ में हमारा भी आहुति डल जाएगी। और इन दोषों से युक्त हम जितने भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो हमारी आहुति व्यर्थ जा रही है। व्यर्थ अर्थात, हाँ व्यर्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। संसार तो मिलेगा, शरीर तो मिलेगा, शरीर नहीं छूटेगा उसको भोगने के लिए, क्योंकि हवन करना, शुभ कार्य आप जो भी किया उसका सुख फल आएगा। अनर्थ नहीं करना, वो बताना आवश्यक है, तो वो सुख फल आएगा, पर मोक्ष सुख से वंचित रह जाएंगे। जिसको मोक्ष चाहिए वो निष्काम कर्म करके दोष युक्त कर्म कर, दोषों से रहित वो समय हो जाता है। तो हाँ, हमें भी ऐसा लगता है। अभी हम आगे की बात कल करते हैं, हमारा समय हो चुका। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट 2-5 मिनट अधिक हो गए, क्षमा।